सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कोड फोर्सेस राउंड 900 डिव 3 के फर्स्ट 5 प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली मैं बोलूँगा ये कॉन्टेस्ट काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा, बट इसमें जो प्रॉब्लम डी है उस पे जो कम सबमिशंस हैं वो मे बी क्वेश्चन के टफनेस की वजह से नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम इतना इतना मैथमेटिक्स का सारा लिया है, इस वजह से ये मे बी सबमिशंस यहाँ पे कम है। हालांकि ये चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट पता नहीं क्यों ऐसा लिखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं, उल्टा चलेंगे, प्रॉब्लम ई से स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम ए की तरफ जाएंगे क्योंकि इनमें थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, डी एंड ई में तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ई। तो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हमें एक एरे दिया होगा एंड एल एंड के दिया होगा। ओके, जैसे ये एरे है हमारे पास, उसके बाद कुछ क्वेरीज दी होंगी। लेट्स से ये फर्स्ट क्वेरी है, इसमें है ये एल है, ये हमारा के है। तो हमें बताना है क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आर की अगर हम एल टू आर सारे एलिमेंट का एंड कर दें। तो ये जो आंसर आएगा इस रेंज का एंड करने के बाद वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए के बराबर। ओके, इस 7 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार समझते हैं स्टेटमेंट, अच्छे से समझते हैं क्या है। तो लेट्स से हमारे पास ये एरे है कुछ इस तरह से A1 A2 A3 A4 एंड AN। ओके, अब हमें बोल रहा है कि हमारे पास जो L है वो लेट्स से यहाँ पे है, ये हमारा L है एंड K हमें दिया है, कुछ भी K दिया होगा, लेट्स से वो है K, कैपिटल K। अब हमें R बताना है कि L टू R अगर हम एंड करें इन सारे एलिमेंट का तो वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए K के बराबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लेट से ये हमारा R होता, ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एक कोई R यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम मैक्सिमम R को कंसीडर करेंगे, इस वाले R को। ओके, इसे इग्नोर कर देंगे और जो R हमारा होगा तो हर क्वेरीज के लिए जो भी R होगा मैक्सिमम पॉसिबल R वो हम आउटपुट करेंगे। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे आप एक बेसिक प्रॉपर्टी है एंड ऑपरेटर की, उसे आई होप आप सबको पता होगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर हम x एंड y का एंड करते हैं, ओके, अगर हम x एंड y का एंड करते हैं तो उस केस में जो आंसर आता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ x कॉमा y। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और जैसे सपोज कोई बहुत सारे नंबर लिखे हैं 0 1 0 1 ऐसे एक नंबर है। अब देखो, अगर हम इन सारे नंबर का जब एंड करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमें एक भी 0 दिख जाता है इस कॉलम में, ओके, इस कॉलम में एक भी 0 दिख जाता है तो हम इसके साथ क्या करते हैं, इसे 0 बना देते हैं। ओके, अगर एंड करते हैं तब यहाँ पे एक भी 0 नहीं है फर्स्ट वाले कॉलम में तो यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे एक 0 हमें ये दिख गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे ये 2 0 दिख गए, अगर एक भी दिख जाए तो हम आंसर 0 करेंगे एंड इसमें एक भी 0 नहीं है तो यहाँ पे आंसर होगा 1। तो अब आप देखिए ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 17 को, ये 29 को, ये 31 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या होगा कि अब आप यहाँ पे देखिए, जब हमने इन सारे एलिमेंट का एंड किया है तो उसके बाद जो आंसर आया वो हमारा ये है। इस आंसर को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होगा 17। तो आप देखिए ये जो आंसर है 17 वो इन सारे एलिमेंट के मिनिमम या उससे कम के बराबर होगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 17, तो ये 17 के बराबर है। ठीक है, या तो 17 होगा या 17 से कम होगा, 17 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हम एंड कर रहे हैं। ओके, एंड में हमेशा वैल्यू घटती है। ये चीज़ हमें समझ में आई कि जो भी हम एरे की रेंज का एंड करेंगे तो उसमें जो आंसर आएगा वो मिनिमम या मिनिमम से कम आएगा। ठीक है, अब आप देखो 1 किस पोजीशन पर आया, 1 आया है जब सारे 1 हैं। ओके, जब सारे 1 हैं, अगर एक भी 0 दिख गया है तो वहाँ पे 0 है। ठीक है, ये चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक बार ये सेकंड टेस्ट केस है, इस पर फर्स्ट क्वेरी को समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम में चल क्या रहा है। ओके, तो आई होप अभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी, बट एक बार समझते हैं कि इस क्वेरी का आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास है 7 5 3 1 7, इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक बार लिख लेते हैं, 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1। ओके, ये इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम L यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, तो R हमें चेक करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल R की वैल्यू क्या हो सकती है जो कि आंसर हमारा इस 7 या 7 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर हम R यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, R यहाँ से स्टार्ट किया तब क्या होगा, तब अगर इसका एंड इसके साथ करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि 7 या 7 से ज़्यादा है, तो R एक 1 हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्या R 2 हो सकता है, R 2 हो सकता है। अगर हम इसका एंड इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 1 0 1 जो कि 5 है, जो कि 7 से कम है, तो ये सेकंड पोजीशन पे R नहीं हो सकता। क्या 3 पे R हो सकता है। अब आप देखो कि अगर इस रेंज का आंसर 5 आ गया तो आगे इससे कम ही आएगा क्योंकि हम इस रेंज का एंड करेंगे। ओके,
इस रेंज का अगले इंडेक्स पे आएंगे, इस रेंज का एंड करेंगे तो आंसर ओवरऑल कम होता ही चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, कम या जो भी मिनिमम है इस रेंज का उसके बराबर। तो अब क्या होगा, इन तीनों का एंड करेंगे तब क्या आएगा, तब आएगा 1 0 0, ओके। अब ये इस केस में आया क्या, ये ओवरऑल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कितना है 1, जो कि 1 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस वाली को, ओके। तो R हम 3 भी नहीं ले सकते। अब देखो इस केस में आया 5, इसमें आया 1, अब ये हमेशा 1 से कम होता ही चला जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तब भी बनाएगा, जब इस रेंज के साथ करेंगे तब भी बनाएगा, 1 से ज़्यादा अब नहीं आएगा क्योंकि इस रेंज में मिनिमम जो है वो 1 ही है, ठीक है। या तो 1 आएगा या 1 से भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो ना तो R 2 आया, ना 3 आया, ना 4 आया, ना 5 आया। तो इन चारों पे R की वैल्यू हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम ये चारों R कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा R का जो आंसर हो जाएगा इस क्वेरीज के लिए वो हो जाएगा 1, ठीक है। यही आपका टेस्ट केस में दिया है, आप देख भी सकते हैं। ये सेकंड टेस्ट केस है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एरे है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो अब आप देखो हमने एक्चुअल में किया क्या था कि हम L पे खड़े थे और L से R को स्टार्ट किया एंड R मूव करते करते गया इस तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, n क्वेरीज है हमारे पास, पर ये इटरेट करेंगे एंड जो इटरेट करेंगे हर एक क्वेरीज के लिए वो n टाइम लेगा। तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर के बराबर, जो कि TL ही देगा, ठीक है। ये तो काम करने वाला नहीं है, ये तो था ब्रूट फोर्स। अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। अब वो चीज़ देखते हैं। तो अब आप देखो हमारे पास लेट से, तो अब आप देखो यहाँ पे लेट से हम इस पोजीशन पे हमारा R है, ठीक है। R हमारा है यहाँ पे। अगर यहाँ से जो इस L to R जो एंड करके जो आंसर आया, लेट से आंसर वो हमारा लेस देन है K, ठीक है, ये आया। तो इसके आगे वाला सारा पोर्शन हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि आगे अगर हम R बढ़ाएंगे तो वो वैल्यू आंसर के बराबर या आंसर से कम ही आएगी। तो अभी वो चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी लास्ट वाले टेस्ट केस में, कि यहाँ पे ऑब्जर्व की थी कि यहाँ पे 5 आया तो आगे जो भी आंसर आया है वो 5 या 5 से कम आया। पर ये चीज़ प्रूव हो रही है इस वाली कंडीशन से, जब भी हम x एंड y का जब एंड करते हैं तो वो मिनिमम ऑफ x, y के बराबर या उससे कम आता है, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर हम R पे खड़े हैं और ये यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है तो ये वाला पोर्शन पूरा हमारे लिए व्यर्थ है। तो मीन्स एक हाफ को हमने निगलेक्ट कर दिया, ओके। अब जो हमारे लिए बेसिकली स्पेस है वो है इस साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला। इसमें हम सर्च करेंगे क्या इधर कोई R की वैल्यू ऐसी है जो इसमें हमारा आंसर मिल सकता है, ओके। अगर मान लो इस पोजीशन पे आंसर मिल रहा होता, ठीक है, मिल रहा होता तो ये तो हमारा आंसर हो ही जाता, ओके। ये तो हमारा आंसर अभी है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या इससे बड़ी वैल्यू के भी लिए आंसर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आंसर को अपडेट कर देंगे, ठीक है, आंसर अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज जो आंसर है वही रहेगा, अगर नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं। तो बेसिकली इसमें बाइनरी सर्च लग रहा है, ये चीज़ हमें दिख गई है। अब बाइनरी सर्च लगाएंगे किस पे, ठीक है, बाइनरी सर्च लगाएंगे किस पे, एरे पे थोड़ी लगा देंगे। अब L to R हम एंड कैसे निकालेंगे कांस्टेंट टाइम में, क्योंकि अगर हम इटरेट करने गए तो वो कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एन फिर बाइनरी सर्च का n स्क्वायर log n हो जाएगी, जो कि नहीं चलेगा। तो अब बेसिकली मैंने सोचा था क्या कुछ हम प्री कंप्यूटेशन ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो L है इसका जो R है इनका एंड हम कांस्टेंट टाइम में पता कर पाएँ। ये चीज़ आप देखो अब ये कैसे होगी, ये तो बेसिकली बिट मैनिपुलेशन है कम्प्लीटली कि ये चीज़ कैसे करेंगे, ओके। आप गूगल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि आप कांस्टेंट टाइम में एंड कैसे कैलकुलेट करें एक पर्टिकुलर रेंज का, ठीक है। हम करेंगे क्या बेसिकली कि हमारा जो फर्स्ट टेस्ट केस था ना 75317 75317, तो हम इस नंबर को इसके बिट के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे, मींस 32 में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि नंबर हमारा 10⁻9 तक रहेगा, ओके, जो कि 32 बिट में इजीली स्टोर हो जाएगा। तो ये 32 बिट में स्टोर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आई कि इस नंबर को हम इसके बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स 32 बिट का एक एरे ले लेंगे उसमें इसकी सारी बिट स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही इस नंबर के लिए। तो अगर हम कभी मान लो सपोज हमें L to R आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है, L to R, तो एक हमारा रहेगा बेसिकली एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे, प्रीफिक्स मैट करके कोई मैट्रिक्स बना लेंगे। प्रीफिक्स मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी पर्टिकुलर नंबर का जो भी कॉलम जो भी बिट रिप्रेजेंटेशन होगा वो एंड जितने नंबर हैं हमारे पास, ओके। तो बेसिकली हम हर एक रो के लिए, इस कंप्लीट रो के लिए इनका प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहे होंगे इस मैट्रिक्स में, ओके। प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहे होंगे। लेट से अगर हम यहाँ पे हैं L to R, तो हम देखेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम प्रीफिक्स सम निकालेंगे, इस वाली रेंज का देखेंगे क्या प्रीफिक्स सम 3 आ रहा है। अगर 3 आ रहा है दैट मीन्स इन सारे एलिमेंट का जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट बिट है वो 1 है, ओके।
बन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, ओके, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बराबर हो जाएं, किसके बराबर हो जाएं, जो इस रेंज में हमारा प्रीफिक्स काउंट है, ओके, इस वाली रो में, ओके, जो हमारा ith पोजीशन पे उस रेंज में जो बिट काउंट है, प्रीफिक्स बिट काउंट, वो उसके बराबर अगर हमारी वैल्यू आ जाए तो ये बेसिकली ये बिट हमारा आंसर बनाने में कैलकुलेट हेल्प करेगी, ओके। तो ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करेंगे इनके 32 बिट्स के लिए, और जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, दैट मीन्स बेसिकली वो बिट हमारी एक्चुअल नंबर बनाने में हेल्प करेगी, अगर ये चीज़, क्योंकि उस रेंज में सारे 1 हमें मिले हैं, ठीक है। अगर कहीं पे 0 मिल जाता तो ये जो प्रीफिक्स काउंट है वो कम आता, ओके, प्रीफिक्स काउंट जो है वो कम आता इससे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं रेंज में उससे कम आता, तो उस केस में ये उस बिट पे 0 ही आता अगर हम एंड करेंगे सारे एलिमेंट का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि ये चीज़ हम कांस्टेंट टाइम में पता कर सकते हैं। फिर 32 बिट जो एरे है इस पर इटरेट करेंगे और हर एक बिट के लिए ये चीज़ चेक करेंगे, जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो एक्चुअल में बिट हमारा आंसर बनाने में हेल्प करेगी। उन सारी बिट से हम आंसर बनाएंगे और आंसर को चेक करेंगे, क्या ये आंसर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के है। अगर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो मीन्स ये तो हमारा आंसर एक पॉसिबल आंसर हो ही सकता है, और हम चेक करेंगे क्या इससे बड़ा भी कोई आंसर एग्जिस्ट करता है, ओके। तो बस इतना सा था कोड। अब एक बार कोड को देखते हैं, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ये जो है ना फाइंड प्रीफिक्स काउंट, इसका GFG पे काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप रीड कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि हम प्रीफिक्स काउंट कैसे स्टोर करेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स जो मैंने बोला था आपको, 32 बिट इंटू मैक्स हमारा क्या जा सकता है, 2 इंटू 10⁵ तक जा सकता है। तो ये सारे नंबर के लिए कैलकुलेट किया हमने, इसमें एरे पास किया एंड एरे का साइज, एंड देखा कि एंड इनका प्रीफिक्स काउंट स्टोर किया। प्रीफिक्स काउंट कैसे स्टोर होता है कि इस पोजीशन पे अगर हमारा 1 है तो इसे 1 कर देंगे, ठीक है। एंड इससे पहले वाले में कितने 1 आए थे, ओके, अगर पहले वाले में 2 1 होंगे एंड ये एक 1 ऐड होके हो जाएगा 3, तो अब तक का जो प्रीफिक्स काउंट होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हर एक नंबर के लिए हम करेंगे, ठीक है, हर एक नंबर के लिए करेंगे और उनकी सारी 32 बिट के लिए करेंगे। तो ये हमने एक मैट्रिक्स जनरेट कर ली जिसमें हमने अपना प्रीफिक्स काउंट रखा है। अब हम एक रेंज में पास करेंगे L एंड R, उसके बेसिस पे हम प्रीफिक्स काउंट निकालेंगे। प्रीफिक्स काउंट कैसे निकालेंगे, R तक का प्रीफिक्स काउंट माइनस L माइनस 1 तक का प्रीफिक्स काउंट, ओके। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, R तक का प्रीफिक्स काउंट माइनस L माइनस 1 तक का, तो ये उस रेंज का हमें प्रीफिक्स काउंट निकाल के देगा। अगर ये X हमारा हो जाए किसके बराबर, मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बराबर हो जाए, तो ये बेसिकली हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। और हम आंसर को कैसे जनरेट करेंगे, इस तरह से आंसर का और लेंगे 1 के साथ इस पर्टिकुलर बिट पे जाके, अगर आंसर में उस पर्टिकुलर बिट पे 0 होगा तो ये 1 कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये चीज़ हम कांस्टेंट टाइम में कर पाएँ, ओके, ये प्री कंप्यूटेशन करके रखेंगे। अब सारा चीज़ है बाइनरी सर्च, और हमने अपना लो एंड R डिफाइन किया। यहाँ पे लेफ्ट हमारा हो गया L-1, क्योंकि ये लेफ्ट L-1 इसलिए किया है क्योंकि हम 0th बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा L एंड R जो है वो हमारा 1 बेस इंडेक्सिंग में हमें दिया है। लेफ्ट तो हमारा लेफ्ट ही रहेगा जो एक्चुअल में लेफ्ट है। एंड यहाँ से हमने मिड निकाला, मिड को चेक किया, ओके। तो हमने इस रेंज का आंसर कैलकुलेट किया। अगर इस रेंज का आंसर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के है, दैट मीन्स वो एक हमारा पॉसिबल आंसर है। और हम अगले हाफ के लिए चेक करेंगे क्या इसके नेक्स्ट हाफ में हमें आंसर मिलेगा। अगर वहाँ से भी कुछ आंसर आएगा तो आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे लिए राइट हैंड साइड वाला हाफ बेकार है। हम उस हाफ को निगलेक्ट करेंगे और राइट को असाइन कर देंगे मिड -1, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमारा आंसर नॉट इक्वल टू -1 है, मीन्स हमें कुछ ना कुछ आंसर मिला है, तो उसे हम जो आउटपुट करेंगे वो 1 बेस इंडेक्सिंग करेंगे आउटपुट, तो उस लिए +1 किया है, ठीक है। एंड आंसर सी आउट कर देंगे। अगर हमें कोई भी इंडेक्स नहीं मिला है ऐसा जहाँ पे R सेटिस्फाई होता है तो हम -1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना सा था कोड। ये फंक्शन आप ऑनलाइन पढ़िए, स्टैक ओवरफ्लो GFG पे आपको मिल जाएगा कि कांस्टेंट टाइम में किसी पर्टिकुलर रेंज का जो एंड है वो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा E, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉब्लम D पे। तो प्रॉब्लम D में क्या बोल रहा है कि, तो अब देखो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार समझने की कोशिश करो, आपको इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब देखो ये 4 कंडीशन देके इसने क्या बताया है कि एक हमें इनिशियली एक n दिया होगा, एक हमें k दिया होगा। n रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग की लेंथ एंड k रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें 2 एरे दिए होंगे L एंड R, ओके, इनकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ क्वेरीज दी होंगी, उन क्वेरीज पे हमें बेसिकली इस क्वेरीज से हम रेंज निकालेंगे और उस रेंज में
उस रेंज को हम रिवर्स कर देंगे। मीन्स अगर स्ट्रिंग की कुछ रेंज निकल के आएगी, उस रेंज को हम रिवर्स करेंगे हर एक क्वेरी के लिए, और जो भी हमारा फाइनल स्ट्रिंग होगी वो हमें आंसर में इनपुट करना है। अब देखो ये चीज़ कैसे लिख रहे हैं कि, तो अब बेसिकली ये बोल क्या रहा है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगी। ओके, लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग है ABCDE। इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, 1 बेस इंडेक्सिंग है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन्होंने बोला है जो हमारा एल एरे है, ये हमारा एल एरे है, ये हमारा आर एरे है। तो एल एरे का जो L1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। ओके, एंड यहाँ से हम आर एरे लिखेंगे, यहाँ से एल एरे लिखेंगे। ठीक है, LR। एंड इन्होंने बोला है जो आर के मीन्स जो आर एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा n के बराबर होगा। ओके, तो मीन्स n हमारा क्या है 5, तो ये हमेशा 5 के बराबर होगा। तो अब आप देखो इन्होंने पूरी रेंज कवर कर दी। ठीक है, रेंज कवर कर दी मीन्स 1 to 5, ये चीज़ हमें दिख रही है। फिर इन्होंने बोला है कि जो Li है वो हमेशा Ri से छोटा होगा, मीन्स ये वाला एलिमेंट हमेशा इस वाले एलिमेंट से छोटा होगा। एंड अगेन इन्होंने एक स्टेटमेंट और दी है कि Li जो है वो हमेशा अपने प्रीवियस वाले Ri से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, R क्या है 1। ओके, तो ये अगला जो L है वो हमेशा इससे एक ज़्यादा होगा, मीन्स 2 से स्टार्ट होगा, आगे कहीं तक जा सकता है। ठीक है, बस n से कम रहना चाहिए, तो ये 2 तक गया। फिर जो अगला L है, ओके, बेसिकली रिलेशन दिया है इन एलिमेंट्स में। ओके, इन एलिमेंट्स में रिलेशन दिया है, तो ये एक ज़्यादा होगा। अब ये अगला एलिमेंट क्या है 3। ओके, तो 3 5 तक, तो बेसिकली इनमें 3 ही एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं, तो बेसिकली ये स्ट्रिंग 3 सब सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी। ओके, एंड कोई भी सेगमेंट ओवरलैप नहीं करेगा इन कंडीशन की वजह से। प्रॉपर मैथमेटिक्स में लिखा है इन्होंने, अगर थोड़ा सा भी थ्योरी का यूज करते तो मे बी प्रॉब्लम काफ़ी ईजिली और काफ़ी जल्दी समझ में आ जाता लोगों को। ठीक है, तो अब क्या है इसमें कि स्ट्रिंग कैसे डिवाइड हुई, ABCDE, ये रेंज यहाँ तक रही। ओके, पहली वाला L एंड R, दूसरा वाला L एंड R इस यहाँ तक रहा। थर्ड जो L एंड R है वो कवर करेगा इस वाली स्ट्रिंग को। ओके, तो आप देखो ये इसमें कोई भी इंटरवल ओवरलैप नहीं करेगा एंड सारे कैरेक्टर कवर हो जाएंगे किसी ना किसी इंटरवल में। ठीक है, ये चीज़ हमें इन चारों कंडीशन से समझ में आई। ठीक है, एंड फिर ये बोल रहा है कि हमें एक क्यू क्वेरीज दी होंगी और हर एक क्वेरीज में हमें एक x दिया होगा, तो हमें x के हेल्प से एक रेंज निकालनी है। ठीक है, x के हेल्प से एक रेंज निकालनी है। लेट से ये है 3। ओके, ये x मान के चल रहे हैं। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मीन्स Li लेस देन इक्वल टू हो x एंड x लेस देन इक्वल टू हो Ri। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। तो बेसिकली हम इस x से बाइनरी सर्च लगा के हम फाइंड कर लेंगे कि ये x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 जो है वो अभी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मीन्स 3 to 5। ओके, 3 हमारा है Li। ओके, एंड 5 है हमारा Ri। ओके, इसके बीच में ये 3 लाई कर रहा है। ओके, बीच में क्या 3 के बराबर ही है, तो मीन्स इस रेंज में आ जाएगा ये। अब इसकी हेल्प से हम A एंड B निकालेंगे, मीन्स रेंज निकालेंगे। A क्या आएगा हमारा इस केस में, A आएगा मिनिमम ऑफ 3, 8 - 3। ओके, 8 हो गया L + R - 3, तो ये आया हमारा 3। ओके, एंड सिमिलरली B क्या आएगा, B आएगा हमारा, अगर इसमें से देखें मैक्सिमम क्या आएगा 5, तो B हमारा आएगा 5। तो ये जो रेंज है हमें इसे रिवर्स करना है एंड देन सारी क्वेरीज पे ये चीज़ें परफॉर्म होंगी, उसके बाद हमें जो भी स्ट्रिंग आएगी वो रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हुई आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसे करोगे क्या देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस यहाँ से बोल रहा है कि सारे सेगमेंट कवर हो जाएंगे, कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि हम एक रेंज निकालेंगे, हमें क्वेरीज में कुछ x दिए होंगे, हर एक x के हेल्प से हम एक रेंज निकालेंगे और उस रेंज को रिवर्स कर देंगे। बस ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, अब सोचेंगे कैसे वो देखते हैं एक बार। L है हमारा 3 एंड R है हमारा 9। ओके, एंड X हमारा है 5। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी रेंज है। ठीक है, अगर हमारा X 5 है, ओके, तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, ये जो आएगा मिनिमम ऑफ X कॉमा समीशंस ऑफ L एंड R क्या आएगा 12 - X, जो कि हो जाएगा मिनिमम ऑफ 5, 7। ओके, तो यहाँ से A आ जाएगा हमारा 5 एंड B आ जाएगा 7। ठीक है, B आ जाएगा 7। अब आप देखो इसमें रेंज निकल के आई ये वाली। ठीक है, ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन से ये चीज़ समझ में आ रही होगी
कि ये जो है बेसिकली ये सिमेट्री को शो कर रहा है, एक सिमेट्रिकल हमें रेंज निकल के आएगी। मीन्स अगर इधर 2 एलिमेंट बच रहे हैं तो इधर भी 2 एलिमेंट बचेंगे। ओके, अगर हमारा x ये होता मीन्स 4x होता, तो इस केस में हमारा ये जो मैक्सिमम एलिमेंट रेंज का निकल के आता b, वो आता 8। ओके, एक बार चेक करते हैं, अगर x हमारा 4 है तो इस केस में क्या होगा, a आएगा मिनिमम ऑफ 4,8, ठीक है, क्योंकि 12 - 4 करेंगे वो 8 ही रहेगा, ठीक है। b आएगा मैक्सिमम ऑफ 4,8, ठीक है। तो a आया हमारा 4 एंड b आया हमारा 8, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि इसमें ऑड एलिमेंट्स हैं तो रेंज सिमेट्रिकल निकल के आ रही है। अगर इवन होते तो क्या होता, इवन होते लेट से होता 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें इवन एलिमेंट्स हैं। ओके, अगर हमारा x 4 होता तो इस केस में हमारा 7 निकल के आता, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट 7 निकल के आता। a हमारा 4 होता, b हमारा होता 7, अगर x हमारा 4 है तब, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 3 + 8 कितना होगा, 11, ठीक है। तो a आएगा मिनिमम आएगा किसका, 4,7 का, ठीक है। 11 - 4 किया 7। b आएगा मैक्सिमम ऑफ 4,7, तो ये क्या निकल जाएगा 7। ठीक है। तो देखो रेंज सिमेट्रिकल निकल के आ रही है, ठीक है। लेट से हमारे पास स्ट्रिंग है, कुछ इतनी लंबी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें एक सेगमेंट ये होगा, एक इसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा ये है, और एक सेगमेंट ये है। तो इसमें कुछ क्वेरीज होंगी जिनके x इस सेगमेंट में मान लो लाई करते हैं। ओके, x_a1 x_b1, लेट से हमारा x2 आया यहाँ पे x_a2, तो उसके अकॉर्डिंग सिमेट्री के हिसाब से ये आएगा x_b2, ठीक है। अब आप देखो कि हमें इस रेंज को रिवर्स करना है, ठीक है, इस रेंज को रिवर्स करना है, रिवर्स कर देंगे, फिर इस रेंज को रिवर्स करना है। तो ओवरऑल जो ये वाली रेंज है वो 2 बार रिवर्स हो चुकी होगी। ओके, ये वाली रेंज 2 बार रिवर्स हो चुकी होगी। और अब आप देखो ABC है, अगर हम इस स्ट्रिंग को 2 बार रिवर्स कर दें तो वो वही स्ट्रिंग रहेगी, मीन्स उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 बार रिवर्स हुई है, दैट मीन्स इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब ये चीज़ कैसे पता करेंगे कि ये 2 बार रिवर्स हुई है, 3 बार रिवर्स हुई है? तो उसके लिए हम कुछ मार्किंग करके चलेंगे कि अगर हमारा x_a1 ये आया तो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे +1, ओके, एंड इधर असाइन कर देंगे -1, ठीक है। इधर असाइन करेंगे +1 और इधर असाइन करेंगे -1, ठीक है। हम एक प्रीफिक्स काउंट की तरह एक वेरिएबल लेके चलेंगे जो कि हमें बताएगा कि इस पोजीशन में हमारा अब तक का काउंट क्या है, और इसे हम चलाएंगे हाफ ऑफ द स्ट्रिंग तक, ठीक है। क्योंकि हाफ ऑफ द स्ट्रिंग ही तक चलाएंगे, उसमें ही ये सारे कैरेक्टर रिवर्स हो चुके होंगे। आगे अगर हम इससे आगे गए तो हमारी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, जो हमारा आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये x_a1 इस x_b को स्वैप कर देगा कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल ये भी तो चेंज हुआ ना। ओके, तो इस वजह से ठीक है। तो यहाँ पे +1 है, मीन्स ऑड है, तो ऑड है मीन्स उस केस में हम स्वैप करेंगे, ठीक है। स्वैप कर देंगे इस वाले कैरेक्टर को, इस वाले को और इस वाले को। फिर मान लो इसके बाद भी कुछ कैरेक्टर होंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर होंगे, तो इनके लिए भी प्रीफिक्स काउंट तो बन ही रहेगा ना, यहाँ पे तो बन ही रहेगा। तो ये सारे स्वैप हो जाएंगे, ओके, ये सारे स्वैप हो जाएंगे। बट हम जैसे ही x_a2 पे आएंगे तब प्रीफिक्स काउंट हो जाएगा हमारा 2, ओके। तो बेसिकली ये वाले एलिमेंट, इसके अंदर वाले एलिमेंट 2 बार स्वैप हो रहे होंगे, ओके, 2 बार स्वैप हो रहे होंगे। दैट मीन्स अगर इवन है हमारा प्रीफिक्स काउंट तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी हमें ऑड दिखेगा उन कैरेक्टर को रिवर्स करके चलेंगे, और जहाँ पे इवन होगा उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस ये है, और इस मैप में हम स्टोर कर लेंगे कि मैपिंग करा लेंगे बेसिकली ये कैरेक्टर किसके साथ मैच करता है, ये कैरेक्टर किसके साथ मैच करता है, क्योंकि रेंज हमारी किसी रेंडम नंबर से स्टार्ट होगी। लेट से रेंज हमारी 7 से स्टार्ट हुई और इधर 16 तक गई, तो हमें क्या पता कि 8 जो है वो हमारा किस इंडेक्स के साथ मैच करेगा। ओके, तो बेसिकली 8 हमारा यहाँ पे 15 के साथ मैच करेगा, वो चीज़ हम स्टोर करेंगे मैप में, ठीक है। मीन्स इंडेक्सिंग मैच कराएंगे कि ये इंडेक्स किस इंडेक्स के साथ मैच करता है, ठीक है। एंड बाइनरी सर्च लगा के हम स्टोर कर लेंगे कि इस सेगमेंट में इतनी क्वेरीज आ रही हैं, इस सेगमेंट में इतनी क्वेरीज आ रही हैं, इसमें इतनी, ओके। अब एक बार कोड देखते हैं, कोड से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे n एंड k को स्कैन किया है, स्ट्रिंग को स्कैन किया है, एंड 2 वेक्टर बनाए l एंड k के लिए, ओके। l वाला एरे को स्टोर किया, यहाँ पे k वाले को स्टोर किया, तो बस इतना तो अभी स्कैन हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास क्यू क्वेरीज हैं, उन्हें स्कैन करना है हमें, तो क्वेरीज एक वेक्टर बनाया और उसमें क्यू क्वेरीज को स्कैन कर लिया, ठीक है। मीन्स ये सारे 1 बेस इंडेक्सिंग में हैं, तो इसलिए हमने माइनस किया ताकि ये 0th बेस इंडेक्सिंग को फॉलो करें, ठीक है। तो ये पूरा इतना पार्ट हुआ सिर्फ इनपुट लेने का, ओके, इनपुट का। अब आगे क्या किया, ठीक है,
ये एरे का कोई काम नहीं है, ये बेसिकली मैं पहले बना रहा था बट इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब देखो इस क्वेरीज के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कि ये क्वेरीज का जो पर्टिकुलर नंबर है, लेट्स से 3 क्वेरीज हैं तो इसमें 2 1 3 ऐसे कुछ नंबर्स दिए होंगे, ओके। इसे मैं बोल रहा एक्स, ठीक है। ये जो एक्स है वो किस सेगमेंट में लाई कर रहा है वो चीज़ हम पता करेंगे, ठीक है। तो हमने सर्च अपर बाउंड लगाया एक्स पे, अपर बाउंड मीन्स ये एक ज़्यादा निकाल के दे देगा, तो इसलिए इटरेटर को माइनस किया एंड माइनस किया तो उससे हमें इंडेक्स पता चल जाएगा इससे, ठीक है। IDX हमारा इंडेक्स है, बेसिकली ये इंडेक्स बता रहा है कि किस सेगमेंट में हम लाई कर रहे हैं, ओके। तो उस सेगमेंट के हेल्प से हमने रेंज निकाली, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अभी हमने प्रॉब्लम में समझा था। तो एक जो प्रीफिक्स एरे हमने यहाँ पे बनाया था कहीं पे, ये प्रीफिक्स एरे बनाया जो बता के चलेगा कि कहाँ पे वन है कहाँ पे माइनस वन है, ठीक है। तो उसमें लेफ्ट में हम प्लस प्लस कर देंगे और राइट में हम माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। लेट्स से कोई 2 पर्टिकुलर रेंज हैं, अगर वो 2 बार स्वैप हुई हैं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है। 2 आना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2 बार स्वैप हुई हैं। तो जब इवन होगा तभी हम इसे निगलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ऑड के केस में हम इसमें स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार 1 होना चाहिए, तो वही कर रहे हैं, प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं एंड प्रीफिक्स ऑफ राइट माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना मैपिंग, ठीक है। हर एक LI एंड RI के लिए ये लूप चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ए हमारा है LI एंड बी हमारा है RI, ठीक है। अब इन्हें हम मैच करेंगे, ठीक है। ए बेसिकली मैच कर रहा है बी से एंड A+1 मैच करेगा B-1 से, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे स्टोर करेंगे कि मैप ऑफ A इक्वल टू बी एंड मैप ऑफ B इक्वल टू A, एंड ए को इंक्रीमेंट कर देंगे, बी को माइनस कर देंगे। ये यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये काउंट वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारा काउंट है वो क्या है, प्रीफिक्स जो काउंट है वो क्या है। हम LI से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, मीन्स LI और RI के बीच में जो मिड है ना वहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ तक जाएंगे, तो उसके लिए ये कंडीशन है RI + LI - J, ठीक है। जब J यहाँ पे होगा तो हम इधर से माइनस करके भी J यहाँ पर ही होगा, तो आगे इसके आगे लूप नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मिड तक चल रहा है लूप, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आई। अब मिड तक चल रहा है तो हम देखेंगे कि लेट्स से इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे काउंट का वैल्यू क्या आया है, तो वो हम प्रीफिक्स ऑफ J को ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा काउंट ऑड है तो उस केस में हम स्वैपिंग करेंगे, ठीक है। स्वैपिंग करेंगे और स्वैपिंग उस कैरेक्टर के साथ होगी जो आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हम मैप का यूज करेंगे कि हमारा अभी जो कैरेक्टर निकल गया है वो ये है, ये किसके साथ मैच कर रहा था वो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। S ऑफ MP ऑफ J एंड इस वाले कैरेक्टर को असाइन कर देंगे ये CH, ठीक है। ये बेसिकली स्वैपिंग की है यूजिंग द मैप, ठीक है। जो मैप में हमने इनका जो इमेज और प्री इमेज स्टोर करके रखी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्वैप किया है, ठीक है। स्वैप किया है। एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे लोगों को डाउट होगा कि हमारी कुछ रेंज है L एंड R, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रखा है 1, यहाँ पे रखा है -1, हम जाएंगे मिड तक, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ नंबर होंगे ना, लेट्स से X1 X2 X3, यहाँ पे होगा X4 X5 X6, ठीक है। अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू है 1, यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू होगी 1, यहाँ पे भी काउंट की वैल्यू होगी 1, क्योंकि काउंट तो चेंज नहीं हो रहा। इस केस में प्रीफिक्स हमारा 0 होगा, प्रीफिक्स 0 होगा, तो प्रीफिक्स जब 0 1 में ऐड होगा तो रहेगा तो 1 ही। तो इस केस में हम इसकी स्वैपिंग करेंगे X6 के साथ, ठीक है। X2 की स्वैपिंग करेंगे X5 के साथ, X3 होगा X4 के साथ। तो ये चीज़ कई लोगों को लग रहा होगा कि स्वैपिंग तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर में कर रहे हैं, बट ये पूरी स्ट्रिंग कैसे चेंज हो रही है। तो ओवरऑल हम जब लूप चल रहा है ना, तो लूप हर एक इंडेक्स के लिए स्वैप कर रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ ऑड मिलेगा उसे, ठीक है। एंड फाइनली हम S को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना सा था कोड। आई होप अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई तो कोड करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब ये जो 2 प्रॉब्लम थी जो एक्चुअल में जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला कि हमें n k x दिया होगा। n बेसिकली 1 to n नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा n एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और k हमारा है कि हम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट उठा सकते हैं इसमें से, ओके। एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एलिमेंट उठाएंगे, इससे कम ना इससे ज़्यादा। एंड वो बताएंगे कि एग्जैक्टली अगर हम k एलिमेंट्स उठाएं तो उनका सम जो है वो x के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर एक भी सेगमेंट ऐसा होगा जिसका x के बराबर सम हो सकता है तो हम उस केस में yes प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नो प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास n है 5 3 10 n k x 1 2 3 4 5
ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या करना कि हमें मैक्सिमम नंबर हम क्या उठा सकते हैं। ओके, अगर हमें 3 नंबर उठाने हैं तो मैक्सिमम हम क्या उठा सकते हैं, मैक्सिमम हम उठा सकते हैं ये 3 नंबर। ओके, 3 4 5। और मिनिमम क्या उठा सकते हैं, मिनिमम उठा सकते हैं ये शुरू के 3 नंबर 1 2 3। ओके, अब इन तीनों का सम निकालो कितना आएगा 6, इन तीनों का सम निकालो कितना आएगा 9 12। ओके, तो हम 3 नंबर उठा के इन दोनों नंबर के बीच में कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं, ये बात की गारंटी है। कैसे गारंटी है, तो बेसिकली हम क्या है, ये हमारा मिनिमम एलिमेंट है और ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। तो बेसिकली हम इस रेंज में कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं के नंबर को उठा के। ठीक है, कैसे जनरेट कर सकते हैं तो वो आप देखिए, यहाँ पे इतना 6 हमें दे रहा है। ठीक है, इतना हमें 6 दे रहा है। अगर हम ये 3 को ना कंसीडर करके 4 अगर कंसीडर करें तब हमारा आंसर क्या देगा 7। ठीक है, अगर हम 4 कंसीडर करके ना 7 कंसीडर करें तब हमारा 5 कंसीडर करें तब हमारा आंसर होगा 8। ठीक है, ठीक है। अगर हम 2 कंसीडर ना करें, 3 और 4 को कंसीडर करें और 1 को कंसीडर करें तब हमारा आंसर क्या होगा 1 3 4, तब हमारा आंसर होगा 8, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें बेसिकली लाना है 9। तो 9 कैसे आएगा, जब हम 5 को कंसीडर करें, 3 को कंसीडर करें और 1 को कंसीडर करें। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 10 कैसे आएगा, जब हम 5 को कंसीडर करें, 3 को और 2 को। ठीक है, तो 10 भी आ गया। 11 कैसे आएगा, जब हम 5 को कंसीडर करें, 4 को एंड 2 को। ठीक है, तो 11 भी आ गया। 12 कैसे आएगा, 5 4 3, इन 3 नंबर को कंसीडर करें तो 12 भी आ जाएगा। 13 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम किसी भी 3 नंबर का जो मैक्सिमम 3 नंबर भी अगर उठाएं तो उनका जो सम है वो 12 है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप देखो हमने इस रेंज में सारे नंबर जनरेट कर लिए हैं। तो हमें बताना है क्या x जो है ये हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है। ओके, ये x जो है वो हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है देन यस, ओके, अदरवाइज नो। ठीक है, बस इतना सा करना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट के एलिमेंट का सम एंड लास्ट के एलिमेंट का सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम n माइनस के करेंगे। ओके, इनका सम निकालेंगे, इन एलिमेंट्स का सम निकालेंगे और इनका जो सम आएगा वो अप टू समीशन ऑफ n में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, n एलिमेंट्स का सम निकाला, उसमें से माइनस कर दिया n माइनस के तक के जो एलिमेंट्स का सम आया वो। ठीक है, तो ये n तक का क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका क्या आएगा, n माइनस के इंटू n माइनस के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये माइनस कर देंगे और हम चेक करेंगे ये हमारी राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड लेफ्ट हमारा क्या होगा, बेसिकली k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, ये हमारा लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में हमारा आंसर x है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसमें क्या है, एन के एक्स को स्कैन किया, लेफ्ट निकाला k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2, राइट निकाला, राइट को मैंने आपको बताया था n तक का सम माइनस n माइनस के तक का सम। ठीक है, ये माइनस कर दिया तो हमारा राइट निकल के आ गया। हम चेक करेंगे क्या x हमारा इस रेंज में लाई करता है देन यस, अदरवाइज नो। ठीक है, ये हुआ प्रॉब्लम सी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बी की। तो प्रॉब्लम बी में क्या बोल रहा है कि हमें बेसिकली एक एरे प्रिंट करना है A1 A2 A3 A4 A5 A6। ओके, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, लेट से अगर हमारा ये है A3, तो A3 इंटू 3 अगर हम ये मॉडलो करें किसके साथ, A1 प्लस A2 के साथ। ओके, तो ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हर एक आई के लिए। ओके, अगर हम AI उठाएं, AI इंटू 3 जो है मॉडलो करें बेसिकली किससे, AI माइनस 1 से प्लस AI माइनस 2। ओके, इसके साथ अगर मॉडलो करें तो ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए 0 के। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये बेसिकली मेरा काफ़ी रॉन्ग सबमिशन हुआ था, इसमें सिर्फ एक माइनर गलती कर रहा था कि मैं बेसिकली जो थर्ड एलिमेंट है, मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है उसे असाइन क्या कर रहा था A1 प्लस A2 माइनस 1। तो इस केस में क्या हो रहा था, जब भी नंबर 10 टू द पावर 9 तक जा रहा था तो ये उस केस में एक बहुत बड़ा इंटीजर जनरेट कर रहा था, जिस केस में हमारा आंसर निगेटिव आ रहा था। तो उस चक्कर में ये मेरे काफ़ी रॉन्ग सबमिशन हुए। बट आप अगर इसमें 2-4 केस भी हिट एंड ट्राई करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने किया क्या था कि लेट्स से मैंने कोई नंबर असाइन किया A1 में कोई भी नंबर असाइन किया, वो मैं कोड के दौरान मैंने चेंज किया, देन A2 में कोई नंबर असाइन किया। ठीक है, लेट्स से वो है x एंड y। तो इसमें एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगा दी, लेट्स से AI हमारा जो है वो हमेशा होना चाहिए AI माइनस 1 माइनस 1। ओके, इसके बराबर
इससे मैंने बेसिकली चेक किया कि 1 लाख नंबर इससे प्रोड्यूस किए और उसमें चेक किया कि कहीं पे भी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जा रही है, मींस अगर ये इक्वल टू 0 आ जा रहा है, तो उस केस में उस परमुटेशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये तीनों नंबर चेंज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब 1 लाख तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आगे भी नहीं होगी, ओके। ये चीज़ मैं मान के चला एंड अपना सबमिट करके देखा तो सबमिट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये देखो काफ़ी रॉन्ग सबमिशंस हुए बस उसी गलती की वजह से कि जब हम एडिशन करते हैं 2 नंबर का तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ओके। उस केस में मुझे नेगेटिव आंसर मिल रहा था। यहाँ पे N0 को असाइन किया 1, N1 को असाइन किया 4, ठीक है। और Ni के लिए जो कंडीशन लगा दी वो ये प्रीवियस एलिमेंट प्लस 3। तो जब 1 लाख के लिए नहीं हुआ तो मैं अज्यूम करके चल रहा आगे भी नहीं होगा, ओके। तो बेसिकली बी प्रॉब्लम है, बी में ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है, बस आपको चीज़ें अगर ऑब्जर्व हो रही हैं तो बस कोड करो, ओके। प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं बट मैं नहीं समझता बी प्रॉब्लम में इतना नेसेसरी है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ए। तो प्रॉब्लम ए में क्या बोल रहा है कि ओके, प्रॉब्लम ए में क्या बोल रहा है, हमें एन दिया है एंड एक के दिया है। तो हमें बता रहा है कि इस एरे में कोई ऐसा सब सेगमेंट है जिसमें मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा जो है वो के बराबर हो, ओके। अगर लेट से हम ये एरे कंसीडर करें तो इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है 4, जो कि 2 बार प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट 4 है तो हम आंसर प्रिंट करेंगे यस। अब आप देखो ये इस वाले टेस्ट केस में 1 मेजॉरिटी एलिमेंट होना चाहिए, तो 1 आपको इसमें कहीं पे भी नहीं दिखेगा। जब 1 प्रेजेंट ही नहीं है तो 1 कैसे मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, ओके। मेजॉरिटी से मेरा सेंस है इन्होंने बोला है ना, तो यहाँ पे लिखी है इफ़ इट्स नंबर ऑफ अकरेंस ऑन दैट सब सेगमेंट इज लार्जर देन द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी अदर इंटीजर इन द सब सेगमेंट, ठीक है। मेजॉरिटी के लिए जो अकरेंस है वो ग्रेटर होनी चाहिए, बराबर नहीं चलेगी। तो अब आप देखो हम क्या एक साइज का सेगमेंट कंसीडर कर सकते हैं, सब सेगमेंट, ठीक है। अगर हम एक साइज का कंसीडर करें, ठीक है, एक साइज का कंसीडर करें तो उस केस में क्या होगा, ओके। लेट्स से हमारा एरे है कुछ A1 A2 A3 A4 A5। अगर हम ये इतना सब सेगमेंट कंसीडर करें तो इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि इसमें और कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में A3 हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा, ओके। अब हम चेक करेंगे क्या कहीं इस पूरे एरे में अगर एक भी कोई एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है जो के बराबर है, तो हम बेसिकली बताएंगे कि यही अगर सेगमेंट हम ले लें उतना ही, तो और वो एलिमेंट के बराबर है, तो हमारा ये मेजॉरिटी एलिमेंट की जो कंडीशन है ना उसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो उस केस में हम येस प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज नो। अब ये तो हुई जिस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है। अब करना क्या हमें कि हमें बस ये देखना है कि एरे में कहीं पे भी अगर हमें 4 मिल जाता है, मीन्स के मिल जाता है, तो उस केस में हम येस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नो प्रिंट करेंगे। तो अब देखो नो यहाँ पे 2 केस में है जहाँ पे के प्रेजेंट नहीं होगा। नो इस केस में तो यहाँ पे आपको 1 कहीं नहीं दिखेगा, नो इस केस में भी है तो यहाँ पे आपको 6 नहीं दिखेगा, ठीक है। एरे को स्कैन किया, स्कैन करते टाइम मैंने चेक किया क्या कहीं ये एलिमेंट के बराबर हो जाए, तो हम फ्लैग को कर देंगे ट्रू कर देंगे एंड सी आउट करेंगे यस, अगर फ्लैग हमारा ट्रू अदरवाइज नो। तो बेसिकली ये था इस पूरे कॉन्टेस्ट का एडिटोरियल। अभी प्रॉब्लम एफ एंड जी, ओके, एफ एंड जी बची ना 2 प्रॉब्लम, इन्हें बेसिकली मैं अब सॉल्व करूँगा, बट आज तो मैच है, आज तो नहीं कर पाऊँगा, कल देखूँगा, अगर कल तक होती हैं तो मे बी सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी तक मैंने एक भी प्रॉब्लम जो अब सॉल्व की उसका सॉल्यूशन डाला नहीं, बट अगर मूड बना तो मैं डेफिनेटली सॉल्यूशन इसका डालूंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।